सीतारमण ने कहा है कि इस बार बजट में एक बड़ा चैलेंज बाढ़ है और बाढ़ से निपटने के लिए भी हम काम करेंगे। तो देखिए, मधुबनी में निर्मला सीतारमण पहुंची, क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का हिस्सा बनी और इस दौरान कई बातें उन्होंने खास करके बिहार के लिए रखी और कहा कि बाढ़ हर साल आती है और ऐसे में एक बड़ी समस्या के तौर पर इस आपदा को देखा जाता है। ऐसे में एक बड़ा चैलेंज बाढ़ है और बाढ़ से निपटने के लिए हम काम करेंगे। बड़ा चैलेंज जो है वो बाढ़ है। कोसी के बाढ़ के कारण बहुत ही नुकसान होते हैं, संपत्ति और माल सब नुकसान में चले जाने के बाद परिवार कम से कम उनके एक दिन का दाल चावल खाने में भी दिक्कत होता है। ऐसे परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी इस बार बजट में बिहार के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम दिए हैं, जैसे गया में कॉरिडोर, गया में विष्णुपद गया के लिए कॉरिडोर, बोध गया के लिए कॉरिडोर और उत्तर बिहार के लिए बाढ़ रोकने वाले कार्यक्रम में बहुत सारे विशेष ध्यान दिए हैं। इन सब के अलावे रेलवे स्टेशन हो या कुछ ग्राम सड़क योजना हो, इन सब का भी प्रावधान हम कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तारीफ की है सीएम नीतीश कुमार की, उन्होंने तारीफ भी की। महिला सशक्तिकरण को लेकर के उन्होंने तारीफ की। सीएम नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया, महिलाओं का उन्होंने बहुत बढ़िया ग्रुप बनाया, ग्रामीण जगहों पर बहुत काम हो रहा है। तो निर्मला सीतारमण की ये तारीफ नीतीश कुमार के लिए और साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित भारत की इंजन महिलाएं बनेंगी। नीतीश जी के द्वारा अच्छा सा महिला ग्रुप्स बहुत बनाया गया है, उसके चलते हुए आज हमारे सामने बहुत उनके द्वारा किए गए वस्तुओं पेश किया गया है, उनका भी हम बहुत साथ देंगे। बैंकों के द्वारा उनका भी बहुत असिस्टेंस देने के लिए कार्यक्रम हम योजनाबद्ध है, आगे बढ़ाएंगे उस रास्ते में। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण मधुबनी के झंझारपुर स्टेडियम में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। वित्त मंत्री ने रोजगार को लेकर 1021 करोड़ रुपए का लोन बांटा। इस दौरान लोगों को मैथिली और संस्कृत भाषाओं में भारत के संविधान की प्रतियां भी सौंपी गई। कई योजनाओं को लेकर राज्यसभा सांसद संजय झा ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ की है। इस बार मोदी जी ने कहा है हम ऐसी अर्थव्यवस्था बनाएंगे साथियों, जो सोने का शेर होगा, जो दुनिया में दहाड़ने का काम करेगा, आगे दहाड़ने का काम करेगा। ये मेकिंग इंडिया का सपना पूरा कर रही है और निर्मला सीतारमण जी को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि आज देश और दुनिया में भारत का डंका इसलिए भी बज रहा है कि हमको दुनिया का चौथा वर्ल्ड कहा जाता था, दुनिया में हमें गरीब देश माना जाता था, लेकिन जिस तरह जीएसटी कानून लाया, गरीबों की हिस्सेदारी बढ़ाया, सब पहले सिर्फ अमीर लोग कहते थे कि हम भारत की इकोनॉमी को ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब जीएसटी कानून आया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो आज भारत बढ़ने के साथ साथ देश में रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और कोई गरीब एक बिस्किट का पैकेट भी खरीदता है तो वो भारत सरकार और बिहार सरकार को टैक्स देकर ही खरीदने का काम करता है। मिथिला का धरती पर ही नहीं हुआ, मिथिला का खाना भी खाई है, मिथिला का थाली खाई है, हिनका बहुत नीक लगल। मरुआ का रोटी सो खेलखिन है, तैला ताली बजा दियो रहा सब। ओल का चटनी सो खेलखिन, मखाना का खीर सो खेलखिन। जते मिथिला का टेस्ट हो ये खाना का सब का कदी कदी टेस्ट कर देखलखिन है। तो हिनकर जे अगाध प्रेम मिथिला के धरती से छे, तई के लेल हम सब सहृदय नामो छेन सीतारमण जी। तो सीता के धरती छे, जानकी के धरती छे,
और एक धरती पर हम सब स्वागत करे छियै। हम एक दूटा बात अपने के बीच में रख के अहाँ सब और हुनकर बजट जे रहे ओहि बजट में सबसे बेसी ध्यान बिहार के ऊपर रहे, क्योंकि बिहार कतो न कतो पिछड़ गए मेन धारा से, तो हिनकर व्यक्तिगत ध्यान बिहार पर रहे। और दिल्ली में सांसद में बहुत विपक्ष के लोग कहे छले जकरा बिहार पसंद नहीं छे, जकरा बिहारी पसंद नहीं छे, जे बिहार का अपमान कऽ के रखल के, वो सब कहे कि वित्त मंत्री जी तो बिहार का बजट पढ़ रही हैं इस बार, ये देश का बजट कहां है, ये तो बिहार का बजट है। और पहली बार देश में नरेंद्र मोदी जी के सरकार में आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बिहार के बाढ़ की चर्चा संसद में की अपने बजट भाषण में, और उन्होंने कहा इसका रास्ता हम लोग निकालेंगे। और वही नहीं किया, अपने ऑफिस में बैठ करके पूरा बिहार के फ्लड का रिव्यू की सबको बुलाकर और उसका रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन मधुबनी क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में शामिल हुई। कल रात ही वो मधुबनी आ गई थी, जहां मिथिला हाट में उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके लिए मिथिला व्यंजन बनाए गए, जिसका स्वाद उन्होंने चखा। वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें मिथिला का खाना बहुत पसंद आया। मिथिला का खाना खाई, कैसा लगा मैम? बहुत बढ़िया। मरवा की रोटी खाई? बिल्कुल। तो यहाँ देख सकते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पे कहा है कि मिथिला का खाना उन्हें बहुत अच्छा लगा। मरवा की रोटी और ओल की चटनी खाई हैं, और जो तमाम तैयारी है यहाँ पर वो काफी भव्य की गई थी। उनसे मिलकर कई लोगों ने फोटो भी क्लिक कराई है। और मिथिला वो पहली बार आई, माँ जानकी की भूमि मिथिला कही जाती है। और यहाँ साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि यहाँ की जितनी महिलाएं बैठी हुई हैं सबको वो माँ सीता के रूप में देखती हैं। और मिथिला हाट में वो रुकी, जहाँ पर मरुआ की रोटी और ओल की चटनी के साथ साथ कई मिथिला के व्यंजनों का उन्होंने स्वाद चखा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 मधुबनी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि बिहार विरासत की भूमि है। पीएम की मेहनत से संविधान की कॉपी मिथिला भाषा में आ गई है। मिथिला में मां सीता का भव्य मंदिर जरूर बनेगा। मेरा संकल्प है, आपके आशीर्वाद से हम जरूर मंदिर बनाएंगे। कॉपी मैंने आपके सामने ही वरिष्ठ लोगों के हाथ में रखी। ऐसे ही जैसे उप मुख्यमंत्री जी बोले अयोध्या के श्री राम जी का भव्य मंदिर जैसे बनाया, वैसे ही भव्य मंदिर इधर मिथिला की धरती में मां सीता का भी बनाना चाहिए। उसके लिए हमारे कोशिश और प्रयत्न जरूर रहेगा। और मां सीता के भूमि में खड़े होकर के मैं वैसे बातें नहीं बोल रही हूं, ये हमारे संकल्प है। इधर अच्छा सा एक मां सीता का मंदिर, भव्य मंदिर आप सबके आशीर्वाद से बनाना चाहिए। और मधुबनी से हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। विनीता, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के दिल में बिहार है और बिहारियत को कितना खास मानती है उनके भाषणों में, और यहाँ पर आकर के जिस तरीके से यहाँ का टेस्ट भी चखा उन्होंने, उसकी तारीफ की, ये बताता है। और क्या कुछ वहाँ तस्वीरें आपने देखी, क्या चल रहा है? बिल्कुल राहुल, जैसा कि वो मधुबनी कल ही आ गई थी, यहाँ रुकी मिथिला हाट में। दरभंगा मिथिला ये जो भोजन है उन्होंने वो चखा, उसकी तारीफ भी उन्होंने की। और साथ ही साथ एक जो बड़ा सा महिलाओं का समूह यहाँ पहुंचा, वो महिलाओं को देखकर दंग रह गए। सीएम नीतीश की भी उन्होंने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत बेहतर काम किया है। महिलाओं का एक बड़ा सा समूह उन्होंने जोड़ दिया है, और ये महिलाएं ही विकसित भारत की नींव रखेंगी, इंजन बनकर काम करेंगी। और जितना भी सरकार इन महिलाओं के लिए काम करना चाहे करे, हम उनके साथ हैं। यानी बिहार की जो जीविका दीदी हैं उन्हें लखपति बनाने की जो योजना है बिहार सरकार लगातार जिस पर काम कर रही है, अब वित्त मंत्री ने भी उसका साथ दे दिया है। क्योंकि महिलाएं वित्त मंत्री को सुनने, उनको देखने और तमाम सरकारी योजनाओं से रूबरू होने बड़ी मात्रा में, बहुत हजारों की संख्या में यहाँ पहुंची थी, जिसे देखकर वित्त मंत्री ने अपनी खुशी जाहिर की। और साथ ही साथ वो ये भी कहा कि जिस तरीके से बिहार बाढ़ की विभीषिका झेलता है, ना जाने कितने ऐसे परिवार, कितने ऐसे बच्चे जो 2 वक्त की रोटी
सिंपल सा दाल चावल भी नहीं खा पाते। उसके लिए अब केंद्र सरकार ने बजट में स्पेशल उस पर ध्यान दिया है, जल्द ही उस पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर मिथिला के दृष्टिकोण से हम कहें, बिहार के दृष्टिकोण से कहें, तो मां जानकी की भूमि कही जाती है मिथिला। जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम के 500 वर्षों के इंतजार को खत्म करते हुए एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, प्रभु की मूर्ति वहां स्थापित हुई, ठीक वैसे ही मिथिला में भी जल्द मां जानकी की भव्य मंदिर की स्थापना की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो संकल्पित है, बस यहाँ के लोगों का आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल, तो एक कह सकते हैं कि चीजों को समझा देखा भी है निर्मला सीतारमण ने, और उन्हें भी समझ में आया होगा कि और क्या जरूरत है जो बिहार को दिया जा सके, जिसका जिक्र संजय झा और सम्राट चौधरी ने भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका विनीता। और देखिए, बढ़ेंगे आगे।